भक्तजन ऐसे इंतजार करते हैं जैसे शिवरी इंतजार किया था कि हमारी बारी कब आएगी। सारे भक्तों के इंतजार को भगवान संपूर्ण करते हैं। यह तो भक्तों की भक्ति जो है भगवान को अपनी ओर खींच लाती है। सोचिए ना, जितना सामर्थ्य भगवान में है या किसी में है, कुछ भी कर देते हैं, कहीं भी कर देते हैं, लेकिन भगवान उनका आनंद लेते हैं, भक्तों का आनंद लेते हैं और भक्त भगवान का आनंद लेते हैं। जैसे ही यज्ञ से यज्ञ हुआ, भागवत भगवान कथा वहां पर समापन हुआ हरिद्वार में, वैसे ही भक्ति महारानी प्रकट हो गई और उनके दो ज्ञान और वैराग्य जो बेटे थे वो भी प्रकट हो करके नाचने लगे और कहने लगे, हमारी बारी कब आई है, अरे हमारी बारी कब आई है, मदन मुरारी हो हमारी बारी कब आई है। भक्तजनों, जैसे ही नारद के माध्यम से भागवत भगवान को सुने नारद जी, क्यों सुने, देखिए कि नारद जी गए थे वृंदावन में, भक्ति और ज्ञान वैराग्य की स्थिति को देख करके दुखी हो गए और उनके दुख को दूर किया भागवत भगवान ने संकाद ऋषियों के माध्यम से, और वहां पर प्रकट हो गई भक्ति रानी, भक्ति महारानी प्रकट होकर के वहां अपने बेटों के साथ ताता थैया करके नाच रहे हैं और मदन मुरारी से मांग रहे हैं कि हमारी भी बारी कब आ जाए कि भगवान हमें भी भक्ति दे दो, हम कभी बूढ़े न होने पाए, कभी दुख न सहने पाए, कभी क्लेश न सहने पाए और सदैव आपके आनंद में मस्त रहे। मेरे बड़े गुरु जी ये कहा करते थे
ऐसी कृपा करना कि मुझे सदैव सत्संग मिलता रहे। भक्तजनों, उसी स्थिति में नारद जी ने पूछा संकारिशों की, हे भगवान, यह तो आपने हमें प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया कि सारे ग्रंथों का निचोड़ जो है वह सारे ग्रंथों से बड़े हमारे भागवत भगवान हैं। अगर भागवत भगवान हमारे सबसे बड़े हैं तो महात्मा ये बताइए, इसका कोई और प्रमाण है क्या? भागवत भगवान का कोई और प्रमाण है? तो बताते हैं सनकादि ऋषि लोग कि देखिए, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही मार्मिक कथा है। एक ब्राह्मण थे आत्मदेव ब्राह्मण जी बड़े भगवान के भक्त थे, बड़े भक्ति करते थे, बड़ी उपासना करते थे और भगवान के भक्ति में इतने डूबे रहते थे कि क्या बताएं। उनकी जो धर्म पत्नी थी जस्ट उनका उल्टा, उनका नाम था धुंधुली। और जिसका नाम ही धुंधुली हो उसका विचार धुआं जैसे से नहीं होगा भैया। नाम था धुंधुली। और ब्राह्मण तो बड़े विद्वान थे, बड़े ज्ञानी थे, भगवान के भक्त थे, लेकिन उनको धर्मपत्नी ऐसी मिल गई थी ना कि बेचारे बड़े दुखी रहते थे। और उसके आचरण के कारण ही भगवान रुष्ट थे, उससे रूठे हुए थे। उसको संतान नहीं थी, बेटा ही नहीं था, कोई बेटी ही नहीं थी। धुंधली को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बेटा हो चाहे ना हो, बेटी हो चाहे ना हो, लेकिन बाप जो है, पिता जो होता है, अपने आगे वंश को कैसे बढ़ाएंगे, कैसे चलेगा, उनको चिंता होती है भाई। बहुत दुखी रहते थे ब्राह्मण देवता कि हमारे आगे का वंश कैसे चलेगा। वो महाराज जी एक दिन निकल गए जंगल में और जा करके वन में बैठ गए और लगे विचार करने, भगवान से प्रार्थना करने के, प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि हमें संतान की प्राप्ति हो जाए। और तब तक वहां पर एक महात्मा जा रहे थे, साधु उनसे मिल गए। साधु ने कहा, ब्राह्मण जी क्यों बैठे हो यहाँ, क्या बात है भाई, क्यों इतने दुखी हो? ब्राह्मण ने कहा कि ऐसा महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे संतान नहीं, मुझे बेटा नहीं है। आज तो आप मेरे को आशीर्वाद दे ही दो कि मुझे बेटा हो जाए। राज ने कहा कि अच्छा रुको, हम तुम्हारा विचार करते हैं। साधु ने जब विचार किया तो प्राप्त किया, भैया इनको संतान लिखा ही नहीं। उन्होंने कभी आपको बेटा ही नहीं होगा, कोई संतान ही नहीं होगा। अब आत्मदेव ब्राह्मण बहुत दुखी, अब क्या करो? बोले महाराज ऐसा करो, देखो आप साधु हो, आप संत हो, भगवान के भगत हो, आप हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि बेटा हो जाए, क्योंकि हमारा वंश आगे नहीं चलेगा तो हम अपनी आत्महत्या कर लेंगे ये जान लो। आज सिर्फ जल जरूर करके तालाब में मर जाएंगे कि हमको बेटा नहीं, साधु ने हमको आशीर्वाद नहीं दिया। देखिए साधु के आशीर्वाद में कितनी ताकत होती है। जो व्यक्ति साधना कर रहा हो, साधना कौन सा कर रहा हो? अपने इंद्रियों को साध रहा हो। इंद्रिय कौन है? नाक, कान, आंख, मुंह, त्वचा, जीवा। 5 इंद्रिय है, यानी 5 से बोध होता है, ठंडा क्या है, गर्म क्या है। जो अपने इंद्रियों को साध रहा हो, बुराई नहीं देखेंगे, बुराई नहीं करेंगे, बुराई नहीं कहेंगे, बुरा नहीं खाएंगे, बुरा नहीं लेंगे, बुरा नहीं स्पर्श करेंगे। जो अपनी इंद्रियों को साध रहा हो वही साधु है। महाराज जी जुगिया वस्त्र पहन लिए और झोला टांग के चल दिए, कुछ भी कहा, कुछ भी की है, साधु थोड़ी हो तो एकदम समझे कि सवाल से हो गए। साधु में बहुत अंतर है भाई। साधु वही है जो इंद्रियों को जीतने का प्रयास कर रहा हो, वही साधु है। और जो इंद्रियों से हार गया वो तो साधु है, साधु नहीं, स्वादु स्वाद है। लेकिन संसार का स्वाद चाहिए, अलग अलग स्वाद चाहिए। अब साधु बहुत शक्ति है, श्राप में भी शक्ति है, श्राप दे तो काम बिगड़ जाए,
जाए, आशीर्वाद दे दे तो काम बन जाए। आते जो ब्राह्मण को पता था कि भैया ये बहुत पहुंचे हुए महात्मा है, अगर आशीर्वाद दीजिए तो बेटा हो जाएगा हमको, इसे जिद कर बैठे यार बेटा नहीं, बेटा होने का आशीर्वाद नहीं दोगे महाराज क्या कर लेंगे अपनी जान लो जान। अब साधु को चिंता होता है कि आशीर्वाद दूं, इसके भाग्य में तो बेटा लिखा ही नहीं है, आशीर्वाद दे दूं तो भगवान के नियम का खंडन हो जाएगा, और नहीं दूं तो अभी मर जाएगा, यही कहानी खत्म हो जाएगी। अब फंस गए महात्मा जी। बोले देखो ऐसा है, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं लेकिन ये जान लो कि बहुत हम आशीर्वाद कर रहे हैं, तुमको एक उपाय दे रहे हैं, उस उपाय को कर लो, तुमको बेटा होगा। किसी से कहना मत कि हमने आशीर्वाद दिया है, छिपा के रखना, महाराज छिपा के रखूंगा, किसी से कहूंगा नहीं, ये जान लो, लेकिन हमको बेटा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा, चिंता अच्छा हो जाएगा, लेकिन किसी से कहना मत। तो साधु ने क्या किया, कुछ तपस्या किया, फल निकाला, फल कट गया, फल लेके और मंत्र का वाचन किया, और मंत्र को उसके द्वारा, मंत्र के द्वारा फल को दिया ब्राह्मण को, ले जाकर धुंधुली को दे दो, खा लेगी तो ही तो बेटा हो जाएगा। पहले का विज्ञान ऐसा था कि मंत्रों के माध्यम से संतान की शक्ति हो जाती थी। तब के विज्ञान में, अपने विज्ञान में बहुत है, हमारा आध्यात्मिक विज्ञान बहुत ऊंचा है। संसार का जो हमारा आज का विज्ञान है वह हमारे आध्यात्मिक विज्ञान के सहारे ही चल रहा है। इसका प्रमाण बताऊं, अगर वैज्ञानिक कहते हैं कि हमने ग्रहों का खोज किया है, तो जो नवग्रह का मंत्र पढ़ते हैं पंडित जी, उनके पास कहां से आया हुआ? हमारे ग्रंथों में हमारा विज्ञान पहले लिखा हुआ है। तो दे तो दिया, अब बड़े प्रसन्न हुए ब्राह्मण देवता की, चलो हमको बेटा हो जाएगा, ला करके अपनी पत्नी को दिए कि ले लो भैया तुम इसको खा लो, और खा किसी को देना मत, इस फल को खा लो, हमको संतान की प्राप्ति हो। और धुंधुली को तो क्या कहना भैया, कुछ औरतें ऐसी होती हैं घर परिवार समाज में कि अपने मनमानी, माताओं से क्षमा चाहूंगा, ग्रंथों में उल्लेख लिखा है शास्त्रों में कि अबला सब कुछ कर सके, सब कुछ समुद्र समाये, सब कुछ पावक में जले, सब कुछ काल ही खाए। औरतें जो होती हैं सर्व सामर्थ्यवान होती हैं, इसीलिए उनको देवी भी कहा गया है, दुर्गा भी कहा गया है, उनको लक्ष्मी भी कहा गया है। माँ है, बेटी है, बहन है, लक्ष्मी है, और जब उनके ऊपर कोई दुख आता है तो दुर्गा भी बन जाती है। लेकिन उन्हीं औरतों में, उन्हीं माताओं में कुछ रावण के खानदान वाली भी हो जाती है, सुपुर्खा की जैसी। क्या बताएं, ऐसी थी धुंधुली। अब उसको ये शंका हुआ कि फल खा लेंगे तो हमको दोबारा और खाना कैसे खा पाएंगे, मोटी तगड़ी थी, खा करके तक चलती रहती थी, जब देखो तब खाती ही रहती थी। बोले कर हम उसको खा लेंगे, पेट में बच्चा आ गया तो फिर और खाना कैसे खाएंगे, उसको कहाँ रखेंगे। अपने पड़ोसियों से विचार किया तो उन्होंने उनको भड़का दिया और कि नहीं तुम मत खाना इसको, वास्तव में तुम खाओगी तो तुम दुबली पतली हो जाओगी, कमजोर हो जाओगी बहनी, इसको मत खाना। अब उसने चोरी से क्या किया, अपनी बहन को बुलवाया, उसने कहा कि बहन तुम इसको खा लो, और उसके बहन को गर्भ होने था, उसके बहन को बच्चा होने वाला था। उसने कहा ठीक है, हमको जो बच्चा होगा हम तुमको दे देंगे, और कह देना अपने पति से कि ये हमारा बच्चा, और तो अपने पेट में कपड़ा अपना बांध करके इसे ही नाटक करते रहना कि माँ बनने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। ए भैया अब वो ले ली, अब अपने बहनी के लगे कि फल खिलाई दी, उनका बहन खाई ली फल भैया, और उनके गर्भ रह गया, और यहाँ इनके संतान उत्पत्ति करो संभावना। जब भगवान पहले कहे हैं कि तुम्हारे संतान उत्पत्ति न होए तो कहाँ से होए भाई, यहाँ ऋषि का श्राप भी फेल होता देखा है, ऋषि का श्राप फेल हो रहा है वहां पर। अब बेचारे 9 महीना बीता, तो जो फल जो था वह अपनी बहन को क्या दिया, वह फल ले जाकर गाय को खिला दिया।
अपनी बहन को संतान होने वाला था पहले से। अब गाय ने तो फल खाया तो गाय को गर्भ रह गया। जो ऋषि का आशीर्वाद था वह ट्रांसफर हो गया, धुंधली की जगह चला गया गाय के लिए। धुंधली के लिए तो फेल हो गया, लेकिन गौ माता के लिए सत्य हो गया। 9 महीने बाद 2 बच्चों का जन्म हुआ। गाय के द्वारा भी लड़का पैदा हुआ और उसकी बहन के द्वारा भी लड़का पैदा हुआ। बहन के द्वारा जो पैदा हुआ वह बहन ला करके दे दिया इसको चोरी से। देखो ये तुम्हारा बेटा है, तुम अपने पति से कह दो कि देखो बेटे का जन्म हुआ, खूब नाचे गाए बधाए, क्या कहना भैया हमारे घर बेटा हुआ। पूरा पड़ोसी इकट्ठा हो गए सब, जहाँ घर सब। और गाय को जो बेटा पैदा हुआ उसको भी देख के सब, क्या भाई इनके यहाँ तो 2 बच्चे पैदा हुए, गाय को पैदा हुआ, धुंधली को पैदा हुआ। अब आत्मदेव ब्राह्मण की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं, खुशी के मारे उछल पड़े बेचारे। लेकिन जो गाय से बेटा पैदा हुआ था ना, उसका कान जो था बड़ा बड़ा था, गाय के जैसे था। उनका नाम रख दिया गोकर्ण। और धुंधली का जो बेटा था उसका नाम क्या रख दिया? धुंधकारी। जो धुंधकारी हो, जिसका काम ही धुंध से भरा हुआ हो, माने उल्टा पुल्टा काम करता हो, चोरी बेईमानी, मारो लूटो पाटो, बालकाल से चालू कर दिया। अब धुंधकारी और गोकर्ण में बहुत अंतर। गोकर्ण गाय का बेटा, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान के आशीर्वाद से हर काम अच्छा करते हैं, माता पिता का सम्मान करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। और जो भैया धुंधकारी है वो तो धुंधकारी वाला काम कर रहा है, उल्टा ही पुल्टा सब काम करे। बड़े दुखी हो गए ब्राह्मण देवता आत्मदेव, तुम्हारे 2 बेटा पैदा हुआ, 2 रंग का पैदा हुआ, 2 ढंग का पैदा हुआ। इतना बड़ा हो गया, उतना जैसे जैसे वो धुंधकारी सयाना होता चला गया, वैसे ही वैसे उसका आचरण और बिगड़ता गया, और बिगड़ता गया, और बिगड़ता गया। ये भैया कुछ दिन के बाद क्या किया, अपनी माँ को ही मार डाला, धुंधली को ही मार दिया। गोकर्ण बोले पिताजी तुम भी निकल लो यहाँ से, महात्मा जी साधु वन की तरफ, आश्रम की तरफ, नहीं तो तुम्हारा भी कुछ कर देगा और हम भी चलते हैं। गोकर्ण महाराज भी निकल गए घर से और आत्मदेव ब्राह्मण भी निकल गए घर से संन्यास आश्रम के लिए, संतों की सेवा करने, भगवान की भक्ति करने। आचरण जो था वो धुंधकारी का बिगड़ता गया, एकदम आतिताई हो गया, राक्षस हो गया। अब घर में बाहर से वेश्याओं को ला करके रखना चालू कर दिया। एक दिन तो 3-4 वेश्याओं को ले आया, बहुत सारा धन लूट के लाया था। उन चारों ने क्या किया, बोला कि देखो इसके पास बहुत धन है, आज हम करते हैं कि इसी को मार देते हैं। अगर इसको नहीं मारेंगे तो पुलिस कभी हमें पकड़ेगी तो हम सभी अंदर हो जाएंगे, सारा काम चौपट हो जाएगा। और चारों वेश्याओं ने मिल करके धुंधकारी को सोते अवस्था में उसी खाट में बांध करके उसके मुंह में लोग माने अंगारे की लकड़ी डाल करके उसकी हत्या कर दी, मर गया। धुंधकारी की मृत्यु के बाद घर एकदम खंडहर हो गया, ना कोई रहने वाला, ना कोई बोलने वाला, ना कोई देखने वाला, ना कोई सुनने वाला। भक्तगणों कुछ दिनों के बाद गोकर्ण महाराज जी घूमते घामते उस जगह पे आए तो देखते हैं कि एकदम खंडहर बना हुआ है, साफ सफाई के झाड़ू से भाई झाला वाला मारे। उसके बाद देखते हैं तो कुछ है नहीं, कहीं से मांग उनके लाए भोजन खाने के लिए, खाना पीना खाए, रात को सोते हैं तो इतना बड़ा भयंकर भूत उनके सामने प्रकट हो गया आकर के कि लगा रोने गाने, हाथ पर पटकने वहीं पर और कहता है कि हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, हमारा उद्धार कर दो। भैया बोले तुम कौन हो? गोकर्ण जी बोले कौन हो तू? बोले मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, मेरी हत्या हो गई है, मैं अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ हूँ, मैं प्रेत बन गया हूँ।
प्रेत कौन बनता है? जिसकी अकाल मृत्यु होती है। मृत्यु दो प्रकार की होती है, सहज मृत्यु और अकाल मृत्यु। जो भगवान से मांगता है प्रभु संसार से ले चलो, मुझे अब यहाँ बहुत दुख मिल रहा है, उसको भगवान कृपा करें ले जाएं, तो उसकी सहज मृत्यु है। और जो माया में उलझा हो, नहीं मरना है नहीं मरना है, फिर भी मर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कोई काट दे कोई मार दे, उसकी अकाल मृत्यु होती है, वो प्रेत योनि में जाता है। तो अकाल मृत्यु वाले प्रेत योनि में जाते हैं। इसके धुंधकारी की हत्या की गई थी, धुंधकारी गया अकाल मृत्यु में प्रेत बन गया। अब प्रेत बन करके वह आज अपने भाई से ही गुहार कर रहा है कि मुझे बचा लो। ए भैया, अब बेचारे डर के मारे बोले ठीक है हम प्रयास करते हैं। बोले क्या प्रयास करोगे? बोले देखो कल बताता हूँ। गए गोकर्ण जी गांव वालों से, कुछ ब्राह्मणों से, पंडितों से पूछा पांच किया कि बता दो प्रभु जी क्या करें, ऐसी सी बात हमें स्वप्न में आता है, मुझे बहुत डराता है, उल्टा पुल्टा उसको देख के भय लगता है मुझे। ब्राह्मणों ने कहा देखो इसको गया कर दो, तो गया कर दो तो इसकी जान बच जाएगी और ये मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। गए गोकर्ण जी गए, गया भी कर दिए उसको। गोकर्ण जी जाकर के गया भी कर दिए। गया करने के बावजूद भी उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। उसको मोक्ष की प्राप्ति जब नहीं हुई तब ये दुखी हो गए। जब भी रात को सोने जाए तो वो प्रेत बन के आ जाए, प्रेत बन के खड़ा हो जाए। अब तो हमको कुछ भी करो, कुछ भी उपाय करो भगवैया, हमें मोक्ष प्राप्ति कराओ। धुंधली माँ खत्म हो गई, पिता जंगल में प्रेत योनि में धुंधकारी घूम रहा है, अकेला महात्मा गोकर्ण बेचारे क्या करें, बहुत भटके परेशान हुए। उन्होंने प्रार्थना किया नारद भगवान से, प्रभु कुछ कृपा करो। उन्होंने कहा भगवान ऐसा करो, भागवत कथा सुना दो इसको। जिसको बिहार में गया जो है, जिनको वहां भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, जिनके घर के प्रेतों को, उनको भागवत कथा सुनने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए भागवत भगवान की जय। भागवत भगवान की कथा इतनी महत्वपूर्ण है कि गया में भी जिसको मोक्ष की प्राप्ति न हुई हो, भागवत कथा सुनने मात्र से उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, भगवत प्राप्ति हो जाती है। भाई अमृत से भी बड़ा है यह भागवत कथा, अमृत। तो गोकर्ण महाराज ने प्रयास किया और पूरे ग्रामवासियों को बुलाया, सबको समाज को बुलाया, न्योता दिया, विधि विधान से भागवत कथा का आरंभ किया। और जैसे जैसे दिन बीतता जाए वैसे वैसे भागवत कथा आगे बढ़ती जाए। 7 दिन तक भागवत कथा सुनाया और सुनाने के बाद 7वें दिन उनके भाई धुंधकारी के लिए भगवान का पुष्पक विमान आया और सस्वागत धुंधकारी को भगवान के धाम ले गए और धुंधकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई, प्रेत योनि से मुक्ति मिली। जो प्रेत योनि से मुक्त होता है पहले वह पितृ बनता है। जो प्रेत योनि से मुक्त होता है पहले वह पितृ बनता है। लेकिन भागवत भगवान की कथा सुनने से जो प्रेत योनि से मुक्त होता है साक्षात वह भगवत धाम हो जाता है। तो जिनके घरों में प्रेत योनि का, प्रेतों का वास रहा हो और है ना, उनके घर वालों को भागवत कथा तो भाई सुननी चाहिए जरूर। इस कलिकाल में मृत्यु लोक में धरती पर अमृत से भी बड़ा अगर कुछ है तो भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण अमृत से भी बड़ा। इससे ज्ञान, वैराग और उनकी माता भक्ति प्राप्त होती है। और जहां भक्ति है वहां भगवान की सारी शक्ति है, सारी शक्ति है। भैया ठीक है,
धुंधकारी को तो मोक्ष प्राप्त हो गया, वैकुंठ धाम भगवान के धाम चले गए, लेकिन जो गांव वाले और थे वो लोग गए ही नहीं, सब यहीं कहीं रह गए। फिर भगवान नारद से प्रश्न किया, गोकर्ण जी ने प्रभु सबको कथा सुनाया था, अपने भाई को जब कथा सुना रहा था गांव में तो सबको कथा सुनाया था, लेकिन सब लोग नहीं गए, खाली एक ही मेरा भाई ही गया। क्या बात है, हमसे कोई गलती हुई, कोई अपराध हो गया क्या? क्या करूं मैं? नारद जी कहे नहीं, चिंता मत करो, भागवत कथा सुनने के बाद भगवत प्राप्ति उसी को होती है जो भागवत कथा को ध्यान से सुनता है। चित्त कहीं और है, कथा सुनने में यहाँ बैठे, कथा कहने में यहाँ बैठे, घर में परिवार में समाज में उलझे हुए हैं, बेटा में बेटी में कहीं चिंता चली गई, कहीं छा रही है, तो दिमाग घूम रहा है, कथा में यहाँ सुन रहे हैं। जब तक मन को अपने चित्त को भगवान के चरणों में लीन करके भगवान के चरणों को ध्यान करते हुए, भगवान को याद करते हुए ध्यान से कथा नहीं सुनेंगे तब कथा का फल नहीं मिलता है। और कथा का फल नहीं मिलता तो भगवान प्रसन्न नहीं होते, भगवान प्रसन्न नहीं होते तो भक्त को भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होती। भगवान के धाम को प्राप्त करने के लिए एक उदाहरण दूं आप लोगों को, छोटा सा उदाहरण है, बहुत उच्च कोटि का है। माताएं लोग बैठी हुई हैं यहाँ पे, दूर दराज में घर परिवार में लाइव यूट्यूब पे जो लोग देख रहे होंगे उनके लिए भी है। पहले कांच आता था, कांच, उस कांच से को अगर हम सूर्य के धूप में रखते थे नीचे तो कागज नीचे का जल जाता था। कांच से हम कागज भी जला लेते थे। तब जब कांच को एकदम शांत भाव से दिखाते रहते थे कागज पर, उसको हिलाते नहीं थे। तब अगर कांच को हिला दोगे तो कागज नीचे का नहीं जलेगा क्योंकि हिल गया। तो कांच क्या है? कांच हमारा मन है। किसी भी कार्य को करना हो, किसी भी कार्य को करना हो, अगर सफलता लेनी है तो मन को शांत कीजिए, ध्यान को केंद्रित कीजिए, अपनी सारी शक्ति उसमें झोंक दीजिए, मुझे ये चाहिए। विश्वास कीजिए भगवान प्रकट होकर के उस भक्त को प्रदान कर देते हैं। लोग क्यों चिंतित हो? अरे जहां ले चलोगे प्रभु, अरे जहां